कल की तस्वीर आपने देखी होगी हमारी, आज ये दूसरी तस्वीर है। कल तो ये 8 बजे आए थे, मैं इनसे 2 घंटे पहले आया था। इतनी खुशी थी, लोकतंत्र पे जो है ना भरोसा था, जो मुझे लगा जो चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा नामांकन लिया है। लेकिन 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में ना जैसे होता है ना कि खेल में रोमांच, जैसे होता है ना क्रिकेट में रोमांचक मुकाबले से मोड़ ले रहे हैं, अनिश्चितताओं का खेल। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यार जब नहीं लेना था तो फिर लेने की वो नाटक वगैरह क्यों किए लोगों के सामने? 24 घंटे में तो हो ही गया ना क्लियर, 24 घंटे में तो क्लियर हो ही गया। कुछ कमी नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी हमें पता थी, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लड़ने निकले हैं, जहाँ पे हमने हिम्मत दिखाई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट, प्रस्तावक, पैसे, ये तो चीज़ें चाहिए हमें, तब जाकर के हम लड़ पाएंगे। वो चीज़ें सारी दी। कल 3 बजे के बाद हमारा जो एंट्री हमारी हुई है वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों हुई 3 बजे। मुझे लगा लोगों के सपोर्ट से इन पर दबाव आया है, मेरे फ़ोन करने से, मेल करने से दबाव आया है। आज डीएम साहब ने बताया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने वो शपथ नहीं ली है। शपथ जो हम 25, 30, 27 लोग गए थे, मोदी जी के अलावा जो लोग थे, उनको शायद किसी को नहीं दिलाई गई थी। ये भी गए थे, इनको भी नहीं दिलाई गई। इन्होंने 3 बार उनको बोला है, मैं इन पर भी आऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप अपनी बात रखो। लेकिन जो शपथ नहीं दिलाई गई, हमारे साथ अधिवक्ताओं को नहीं भेजा गया, इनको नहीं भेजा, सिर्फ अकेले को बुलाया 3 बजे के बाद में, और हम गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद में ये 8 बजे तक आए हैं। अब जो उन्होंने रीज़न दिया है, कह रहे हैं कि आपने शपथ नहीं ली। मैंने कहा सर आपने दिलाई नहीं। बोले हमारा काम थोड़ी, आप लेके आओ कहीं से। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि आपने 14 तारीख को 2:58 पे आपने फॉर्म दिया है। अगर इसमें कमी होती तो हम आपको 3 बजे तक का टाइम देते, 14 तारीख को 3 बजे तक का टाइम देते, जिसमें आप जमा करा सकते हो। अब जब हम यहाँ पे 10 तारीख से जूझ रहे हैं, मैं आया हुआ हूँ, कोई बहुत पहले से आया हुआ है, वो 14 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, मोदी जी के जाने के तक इंतज़ार करते हैं। 13 तारीख को पूरे दिन लाइन में रहते हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं है किसी की। वहाँ पे पूरे दिन 4 लोग जो गए वहाँ पे 13 तारीख को, वो कौन लोग थे? वो 4 लोग हमें आंखों से दिख रहे हैं, खड़े हैं वहीं पे। इतनी धीमी प्रक्रिया बनाई गई कि जो लोग हैं उनको 14 तारीख को 3 बजे एंट्री करवाओ। वहाँ पे हमारा फार्म दिया हमने 5 बजे और वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 2:58। और फिर भी उसके बाद में देखिए हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें अभी लिखा गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टाइम दिया जाता है जमा कराने का 14 तारीख को रात को 11:59 शाम, रात को 11:59 है। हम फिर भी जागरूक थे, मैंने कहा लड़ना है यार, अब वीडियो डाल दिया, लोगों को बात पहुंचा दी है, अब लड़ना, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। एफिडेविट बनाया रात को 9:15-10 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं डीएम साहब के ऑफिस में। डीएम साहब आए हैं थोड़ी देर बाद में। डीएम साहब ने आते ही बोला ये यहाँ पे कैसे पहुँच गए? पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक बना रहे हो क्या यहाँ पे? यहाँ कैसे पहुँचे तुम लोग? फिर हमारी बात तो सुनी नहीं। उससे पहले पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको बोला नौकरी चली जाएगी तेरी, ध्यान दे ले अब इस पे, निकाल इनको बाहर यहाँ से। ये बोल के हमें रात को बाहर निकाला है। हमने सोचा हमारी गलती है, हम सुबह आएंगे, टाइम से आएंगे। हम यहाँ पे टाइम से पहुँचे हैं, 11 बजे से पहले एंट्री नहीं, साहब खुद 11:15 आए हुए हैं। और उसके बाद में जो लाइन लगी है वापस पर जो प्रत्याशी है उनकी लाइन लगी है। और 3 बजे तक 2 प्रत्याशी, 3 बजे तक 2 प्रत्याशी जो है वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद में मैंने देखा चीज़ें बदलती, मैंने देखी। ये मैं दिल से कह रहा हूँ यार, मैं 2014 में सपोर्ट करता था। जो लोग मेरे भाई सपोर्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सपोर्टर ही था। मैंने चीज़ें बदलती यूँ देखी कि 3 बजे के बाद में पुलिस वाले ज़्यादा आने लग गए, इधर पुलिस होगी उधर पुलिस होगी। 4 बजे क्या हुआ कि इधर उधर लोग आने लगे जो सपोर्टर थे, चारों तरफ से घेर लिया गया। जो हमारे भाई साथी जो कैमरे में आपको दिखा रहे हैं ना, ये वही पानी दे रहे थे। ये भाई के साथ मारपीट होते मैंने देखी है, ये मारपीट होते इसके साथ मैंने देखी है। मैंने वहाँ पे मैंने बचाया इनको, मैंने कहा मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हो। मैंने उनको बोला क्या भाई क्या हुआ? बोले किसके साथ है? मैंने कहा मेरे साथ हैं। ये हमें पानी पिलाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे, इनके साथ मारपीट की, इन भाई के साथ मारपीट की। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी एक्टिंग करते होंगे रोने की, मैं रोना चाहता नहीं हूँ। मेरे को आ रहा है लेकिन मैं रोना चाहता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी है, लोकतंत्र की जो हत्या है ना वो आज मैंने देखी है, वो माहौल मैंने बनते देखा है। अब जब हम बाहर निकले, डीएम साहब से बात करिए, मैंने एक ही बात बोली, डीएम साहब बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे खिलाफ एक व्यक्ति जो मेरे पास ही खड़ा था पूरे दिन से, उसने आपत्ति जता दी, एक लेटर दे दिया। मैंने कहा सर ये किस चीज़ की आपत्ति है? बोले आपके प्रस्तावक फर्जी हैं, चलो उस पर हम जाते ही नहीं हैं।
जाते नहीं है, क्योंकि फर्जी नहीं है तो जाएंगे कैसे। वो जो भाई साहब है उनसे भी मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बहुत धन्यवाद। अब जो है बनारस की गलियां हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद, बनारस के लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर भी लोकतंत्र मैं नहीं मानता, हत्या हो गई, बचेगा लोकतंत्र है भारत में। भारत माता की जय। भाई साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे से और रखी नहीं जाएगी यार। बिल्कुल खारिज हो गया, बिल्कुल स्पष्ट खारिज हो गया। हमारी जीत जो कल हुई थी वो आज हार हो गई, लेकिन हमारी हार में जीत इसलिए हो गई कि जो हम यहाँ पे दिखाने आए थे वो हमने दिखाया है, लोगों को ये दिख गया है। ये तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2:58 इस पे टाइम दिया है। लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने निकले हो, आपको वोट नहीं मिलेंगे, 500 नहीं मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। अरे हम जीतने नहीं निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखाने निकले थे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाने निकले थे हम, ये दिखा रहे हैं, ये सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। आज मोदी जी के सिस्टम ने मोदी जी को हरा दिया है। शायद मोदी जी 5 लाख 6 लाख वोटों से जीत जाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात है ये। शायद मोदी जी 5 लाख या 6 लाख वोटों से जीत जाते, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने आज उनको पहले से ही हारा हुआ घोषित कर दिया है। पूरा तंत्र जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर चुका है कि मोदी जी बुरी तरह चुनाव हार चुके